नमस्कार। हमारा टॉपिक है आध्यात्मिक और सार्वभौमिक मूल्य, स्पाइरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू। आध्यात्मिक मूल्य, हमारे कुछ आध्यात्मिक मूल्य होते हैं और कुछ सार्वभौमिक मूल्य होते हैं। तो ये किस किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, दोनों एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि भगवान को हम मानते हैं या नहीं मानते हैं। यानी हम भगवान को माने या न माने, जीवन में विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। यानी भगवान के जीवन में भगवान है, अपने जीवन में भगवान है या नहीं, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें विज्ञान और अध्यात्म जो प्रस्तुत करते हैं वैसा बनना बहुत आवश्यक है। और यदि दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं तो ये समझ लेना कि हम कठिनाई या संकट की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी भगवान को न मानना या मानना एक अलग बात है, आध्यात्म अलग बात है, जिससे हमें शांति मिले, जिससे हमें खुशी मिले। और उन आध्यात्म के आधार पर विज्ञान से उसको जोड़ा जाए, उस आध्यात्म को विज्ञान से जोड़ा जाए, हम बहुत आगे बढ़ेंगे। तो हम आध्यात्म और विज्ञान का जब समावेश करते हैं तो बहुत सारे मूल्य हम लेकर आते हैं। और इसी में पहला मूल्य है प्रयोजनात्मक मूल्य। प्रयोजनात्मक मूल्य यानी प्रयोजन, किसी भी प्रयोजन के लिए। और ये तार्किक मूल्य होते हैं, ये मूल्य तार्किक होते हैं, तर्क के आधार पर होते हैं और प्रयोजनवादी दर्शन के आधार पर होते हैं। कि औद्योगिक जब युग की स्थापना हुई और प्रयोजनवाद की स्थापना हुई तो अधिकतम संख्या की, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों की प्रसन्नता किस प्रकार सुनिश्चित की जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग प्रसन्न किस प्रकार हो, वे मूल्य, चिंतन, धन और शक्ति और खुद की रुचि पर बल होती है। ऐसे लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग प्रसन्न किस प्रकार हो और हमें प्रसन्नता किस प्रकार मिले, उस पर ये बल देते हैं। दूसरा है अंतः प्रज्ञा वाले मूल्य। अंतः प्रज्ञा वाले मूल्य यानी ये ऐसे मूल्य हैं जो कि आध्यात्मिक मूल्य के साथ साथ ऐसे दृष्टिकोण का उपागम प्रस्तुत करते हैं जिसमें मानव को सदैव परिवर्तनशील मानते हैं कि मानव परिवर्तनशील है, मानव का जीवन परिवर्तनशील है। और मन और विचार हैं, हमारा जो मन है, हमारे जो विचार हैं वो परिवर्तनशील है। और उसकी के आधार पर हमें इस सृष्टि में हमें देखना है कि हमारी क्या आवश्यकताएं हैं, वैसे हमारे मूल्य होने चाहिए। यानी हमारे मन और विश्वास हैं वो अंतः प्रज्ञा है, वो हमेशा परिवर्तनशील होते हैं और उसके आधार पर हमें हर जगह अपनी वैल्यू तय करनी चाहिए, अपना मूल्य तय करने चाहिए। फिर है तार्किक, अन्य जो मूल्य है उसके अंदर आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश आता है कि अन्य विश्व के मूल्य। तीसरा है अन्य विश्व के मूल्य। इसके अंदर हमारे विश्वास या हमारा जो अध्यात्म है वो आता है। और बहुत सारे धर्म की अच्छी बातें क्या हैं, हर धर्म की अच्छी बातें क्या हैं, उनको हम लेते हैं इसके अंदर, उन अच्छी बातों को जोड़ते हैं। और इसके अतिरिक्त हमें शिक्षा में विश्वास, मूल्य और व्यवहार किस प्रकार करने चाहिए, जोड़ने चाहिए, उन बातों को लेकर भी इसके अंदर आते हैं। और इसी के साथ साथ जो अन्य विषयों के मूल्य हैं, इसमें सबसे पहला हम कह सकते हैं कि तार्किक वैज्ञानिक मूल्य।
कि तार्किक वैज्ञानिक मूल्य तर्क के आधार पर, विज्ञान के आधार पर हमें मूल्यों की स्थापना करनी चाहिए कि हमारे लिए अच्छा क्या है और गलत क्या है, जिससे प्रकृति का, मानव समाज का, शिक्षा की उन्नति हो सके। वैसे मूल्य हमें अपनाने चाहिए, वो तर्क के आधार पर खड़े उतरेंगे। दूसरा है धार्मिक मूल्य। सभी धर्मों की अच्छी बातें, सभी धर्मों की, और धर्मनिरपेक्षता इस प्रकार से। फिर है पुनरुद्धार मूल्य। यानी हमारा पुनरुद्धार किस प्रकार हो, ऐसे मूल्यों को हमें अपनाना चाहिए। आशावादी बनकर, प्रगतिशील बनकर हमारा उद्धार किस प्रकार हो। इस विश्व में बहुत सारे लोगों के अंतःकरण की पुकार, सच्चाई, विश्वास, आंतरिक शांति, पवित्रता, शक्तिशाली सत्ता यानी भगवान, उनमें विश्वास और सच्चाई, इस प्रकार की चर्चा करते हैं और आध्यात्मिक उपागम अपनाते हैं। ये पुनरुद्धार मूल्य होते हैं। हमारा उद्धार किस प्रकार हो, हम आगे किस प्रकार बढ़े, इस प्रकार से ये पुनरुद्धार मूल्य हैं। और इस प्रकार के मूल्य भी हमारे जीवन में होने चाहिए। अब देखिए, ये चार्ट बनाया है, एक मॉडल बनाया है, इसके आधार पर हम इन मूल्यों को समझने की कोशिश करते हैं कि प्रयोजनवादी मूल्य, प्रयोजनवादी मूल्यों के अंदर क्या क्या आएगा। तार्किक वैज्ञानिक मूल्य आएंगे, यानी तर्क के आधार पर, जो कि विज्ञान के आधार पर खड़े उतरते हैं, वैसे मूल्य आएंगे। पुनरुद्धारात्मक मूल्य भी आएंगे कि जिससे सभी का पुनरुद्धार हो, और धर्मनिरपेक्ष मूल्य भी इसके अंदर आएंगे। ऐसे धार्मिक मूल्य जो धर्मनिरपेक्षता लिए हुए, किसी भी धर्म के प्रति आस्था नहीं, बल्कि सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार, वो धर्मनिरपेक्षता लिए हुए मूल्य भी इसमें आएंगे। तो ये तार्किक वैज्ञानिक मूल्य, पुनरुद्धारात्मक मूल्य और धर्मनिरपेक्ष मूल्य, ये 1, 2 और 3 इसमें आएंगे। इसी प्रकार अंतः प्रज्ञात्मक दृष्टि वाले जो मूल्य हैं, वो उसके अंदर हम देखते हैं कि तार्किक वैज्ञानिक मूल्य भी आएंगे कि हमारे अंदर से जो, हमारे अंदर की आत्मा क्या करती है, उसके आधार पर हमारा जो अंदर की आत्मा जो कहे, उसके आधार पर जो क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो तार्किक वैज्ञानिक मूल्य आएंगे, पुनरुद्धारात्मक मूल्य भी आएंगे और धार्मिक मूल्य भी आएंगे। ये जो धर्म के आधार पर जो है वो मूल्य भी आएंगे। अन्य विश्व के मूल्य में धार्मिक मूल्य, धर्म के आधार पर पुनरुद्धारात्मक मूल्य, इससे सभी का उद्धार हो, पुनरुद्धार हो, और धर्मनिरपेक्ष मूल्य। अब यदि पुनरुद्धारात्मक मूल्य को देखें तो ये तीनों में समाहित, यानी पुनरुद्धार इस प्रकार हो मानव जाति का, ये हर जगह मौजूद है। धार्मिक मूल्य अन्य विश्व के मूल्यों में और अंतर प्रज्ञात्मक दृष्टि वाले मूल्यों में मौजूद हैं। तार्किक वैज्ञानिक मूल्य को देखें तो वो अंतर प्रज्ञात्मक और प्रयोजनवादी मूल्यों में मौजूद हैं। और इस प्रकार से अन्य विश्व के मूल्यों में अगर देखें, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों में अगर देखें तो वो अन्य विश्व के मूल्यों में और प्रयोजनात्मक मूल्यों में मौजूद है। इस प्रकार से ये जो मूल्य हैं वो इस प्रकार से चलते हैं। इस प्रकार ये जो सिद्धांत हैं ये शिक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व प्रदान करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रदान करते हैं ये तत्व, जिसमें सबसे पहले हम कह सकते हैं कि व्यक्तियों की अपने प्रति और समाज के प्रति और उनके कार्यों की अंतिम जिम्मेदारी क्या है वो तय करती है कि हमारे प्रति, समाज के प्रति और हर व्यक्ति के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है,
मेरी खुद के प्रति भी होगी मेरी जिम्मेदारी, समाज के प्रति भी होगी। तो ये अंतिम जिम्मेदारी मेरी क्या है वो तय करती है। शिक्षा में व्यक्ति को केंद्र बनाए जाने की आवश्यकता है, न कि राज्य अर्थव्यवस्था या किसी भौतिक विचारधारा। यानी शिक्षा में व्यक्ति को केंद्र बनाना चाहिए कि व्यक्ति का उद्धार किस प्रकार हो, ऐसे मूल्य अपनाने चाहिए जिसमें जैसे भाईचारा है, मानवीय जीवन के बहुत सारे जो मूल्य हैं वो। इसी प्रकार से जीवन एक प्रक्रिया है जिसका एक वास्तविक अंतिम पड़ाव भी होता है, और चाहे वो नैतिक पक्ष हो या अन्य पक्ष, उसके बारे में वो समझे कि हमारे जीवन के नैतिक पक्ष क्या हैं, हमारे जीवन के वास्तविक पक्ष क्या हैं, उसके बारे में बालक समझे। ये शिक्षा में होना चाहिए। मानवता लगातार शांति और आत्मसमूह समझ, ज्ञान की पूर्ति के लिए भोजन और अन्य साधनों को पाने का निरंतर प्रयास करती है। शांति किस प्रकार हो, इस विश्व में शांति किस प्रकार आए, ये तय हमें करना होगा। हर व्यक्ति की इच्छा और उसकी देन को महत्वपूर्ण समझा जाना चाहिए और ऐसे अवसर मिलने चाहिए जिससे उसका व्यक्तिगत विकास हो, उसका खुद का विकास हो और वो आगे बढ़ सके। मानव मात्र को आध्यात्मिक प्रकृति के मूल्यों को प्राथमिकता और व्यक्ति के आंतरिक संसार और अन्य लोगों के साथ अनुभवों का शेयर करना चाहिए। इसी प्रकार से सत्य, प्रेम, अच्छाई, ये सारे बहुत सारे जो मार्ग हैं, इनकी बाधाओं को पार किस प्रकार किया जाए, ये शिक्षा में होना चाहिए। इसी प्रकार से विज्ञान और समाज में एक नया संबंध स्थापित होना चाहिए और उसी के आधार पर उसकी प्रगति हो। जब ये दोनों शक्तियां, विज्ञान और समाज की शक्तियां, अध्यात्म की शक्ति, जब ये दोनों शक्तियां साथ में आएगी तो समाज का उद्धार होगा। इसलिए इन दोनों शक्तियों को साथ साथ पढ़ाना चाहिए शिक्षा में। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक त्रुटि जिसमें आप अन्य में खोजते हैं, ये दूसरों में जो त्रुटि खोजते हैं वो अपने आप में ना हो। दूसरों में जो आप गलतियां खोजते हो वो अपने आप में नहीं होनी चाहिए। और खुद की रक्षा, अपराध, आत्मत्याग, इनसे दूर कैसे रहे, ये शिक्षा में होना चाहिए। मेरे खुद के प्रयास के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता, यानी शिक्षा में ये शिक्षा देनी चाहिए बालकों को, खुद प्रयास करके आगे बढ़े। ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए कि वो खुद प्रयास करके आगे बढ़े, जिससे वो जीवन में बहुत आगे बढ़ सके। और खुद जब प्रयास करेगा तो वो खुद के लिए प्रयास करेगा, तो हर व्यक्ति खुद के लिए प्रयास करेगा और फिर वो समाज बहुत ही आगे बढ़ेगा। मैं प्रकाश का बिंदु और प्रत्येक का मार्ग प्रदर्शित करता हूँ। इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए कि मैं प्रकाश का बिंदु और हरेक का मार्ग में प्रशस्त करता हूँ, हरेक का मार्ग मैं बताता हूँ। तो अपने आप ही उसमें सामाजिकता की भावना आएगी कि मुझे दूसरों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है, मुझे दूसरों के साथ किस प्रकार चलना है, मुझे दूसरों को किस प्रकार आगे बढ़ाना है। इससे अपने आप ही उसमें सामाजिकता की भावना आएगी। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। विचार ही सृजन करता होता है और स्पष्ट और लक्ष्य केंद्रित विचार से सफलता की ओर ले जाता है। इसलिए विचारों पर ध्यान देना चाहिए कि व्यक्ति के विचार किस प्रकार हो। और मैं अपने पर्यावरण, साथियों और सहयोगियों से स्वयं को अलग करके खुद को प्रसन्न मानता हूँ। यानी खुद प्रसन्न किस प्रकार हो, वैसी शिक्षा होनी चाहिए। खुद की प्रसन्नता पर आधारित, मैं खुश किस प्रकार रहूँ। यदि आप दूसरों की कुशलता और विशेषीकरण को देखते हैं तो आप सहयोग और शक्ति का विकास करेंगे। हमेशा दूसरों की कुशलता और विशेषीकरण को देखना बहुत आवश्यक है कि दूसरों की कुशलता क्या है, उससे हम भी सहयोग ले और हमारी कुशलता है उससे दूसरों को सहयोग। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। अपनी सच्ची प्रकृति में सभी मानव धनात्मक होते हैं और उसे पुनः स्मरण करना शिक्षा का काम होना चाहिए।
हर मानव के अंदर ऐसी एक शक्ति होती है जिससे वो आगे बढ़े। बस सिर्फ काम यह है कि उनको पुनः याद दिलाने की आवश्यकता है, उसको जगाने की आवश्यकता है कि तुम ऐसा कर सकते हो, ये कर सकते हो, इससे वो आगे बढ़ेगा। विश्व में शांति किस प्रकार स्थापित हो और खुद के भीतर शांति की किस प्रकार स्थापित हो। जब विश्व के शांति की हम कल्पना करते हैं तो सबसे पहले खुद में खोजते हैं शांति कि हमारे मन में किस प्रकार शांति स्थापित हो, हम शांति स्थापना किस प्रकार कर सकते हैं, हमारे मन को शांति किस प्रकार मिले। जब हमारे मन को शांति मिलेगी तो धीरे धीरे हम दूसरों में भी शांति खोजने का प्रयास करेंगे। मुझे बहाने नहीं चाहिए कि शारीरिक और मानसिक शक्तियों का उद्धार करना होता है कि किसी भी प्रकार के बहाने से काम नहीं चलेगा, मुझे काम करना ही करना है। इससे हमारे भीतर शक्ति उत्पन्न होगी और दूसरों की मदद करना, उनमें विश्वास जगाना, इस प्रकार से जो शिक्षा है इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। मेरी सच्ची मित्र प्रकृति है और इस प्रकृति को मैं साथ लेकर चलूंगा, मैं प्रकृति के साथ चलूंगा, इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। यदि मैं किसी से कोई आशा रखता हूं या इसका अर्थ यह हुआ कि मैं बंधन में हूं, मैं केवल एक सुनने वाला देख सकूं, मैं किसी भी प्रकार से बंधन से मुक्त होना होगा, हमें बंधन से मुक्त होना होगा, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। और सदैव अहं बाहर से दूर रहने वाली, मैं कहीं भी नहीं आना चाहिए, हम आना चाहिए, मैं कहीं भी नहीं, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। इस प्रकार से ये एक वैल्यूज है, मूल्य है और इन मूल्यों को आगे बढ़ाना, इन मूल्यों के साथ आगे बढ़ना हमारा काम होता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम किस प्रकार जीवन में आगे बढ़े और जीवन में आगे बढ़कर हम दूसरों से क्या आशा करते हैं वो भी हमारा मूल्य होता है। इस प्रकार से ये बहुत सारे मूल्य। अब मूलभूत मूल्य क्या है, मानव के मूलभूत मूल्य क्या है, यानी जो मूल्य होने चाहिए वो क्या है। मुख्य रूप से मूलभूत मूल्य क्या है, मूलभूत मूल्य हमारे मुख्य मूल्य क्या होने चाहिए। मूलभूत मूल्य मानव के क्या है और इसको व्यवहार में किस प्रकार उतारा जाए, व्यक्तित्व में किस प्रकार उतारा जाए। जिस प्रकार एक हाथ में 5 अंगुलियां होती हैं और प्रत्येक पूरी तरह से अपना अपना काम वो ठीक से करती है और कुशलता से अपना योगदान देती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो या मोटी, किसी भी प्रकार की हो, पांचों अपना काम करती है। उसी प्रकार से हमारे जो मूल्य हैं वो हर मूल्य अपना अपना काम करते हैं और जीवन को आगे बढ़ाते हैं। मूलभूत मूल्य क्या है, सबसे पहला है सत्य। सत्य हमारे जीवन का मूलभूत मूल्य है, उसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए और सत्य हमें से प्रत्येक जीवन के सिद्धांत के रूप में होना चाहिए। प्रत्येक के जीवन में यदि हर व्यक्ति सत्य बोलेगा तो ये विश्व बहुत ही आगे बढ़ेगा। इस विश्व को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ट्रुथ इज गॉड, सत्य ही भगवान है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, इसलिए सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। इस प्रकार से सत्य हमारा जीवन का एक मूलभूत मूल्य होना चाहिए। दूसरा है प्रेम। हमें सभी से प्रेम करना चाहिए, प्रेम के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। दूसरा मूल्य हमारी प्रेम। और मानव में इससे देवत्व की अभिव्यक्ति होती है। जब हम सभी व्यक्तियों से प्रेम करते हैं तो हमें देवत्व की अभिव्यक्ति होती है कि हम देवता गिने जाते हैं। जो व्यक्ति सभी से प्रेम करता है उसको सभी अच्छा मानते हैं, इसलिए हमें देवत्व की अभिव्यक्ति होती है। और संसार की सबसे बड़ी शक्ति है सभी से प्रेम करो, सभी से प्रेम करो। इस संसार की एक बहुत ही बड़ी शक्ति है और ये अपने अंदर ऊर्जा पैदा करती है, अपने अंदर शक्ति का संचार करती है।
जब हम सभी से प्रेम करने लगते हैं तो अपना आप एक अच्छी ऊर्जा पैदा होती है, एक अच्छी शक्ति पैदा होती है, जो प्रत्येक व्यक्ति दूसरों को जब देता है तो वो खुद पाता है। जो चीज दूसरों को देते हैं वो खुद भी पाते हैं। यही सभी जीवित प्राणियों को प्रभावित करता है। प्रेम सभी जीवित प्राणियों को प्रभावित करता है और प्रेम के साथ रहना उसे आना चाहिए मन को। तीसरा है शांति। शांति सबसे अच्छा मन। हर व्यक्ति के मन में शांति होनी चाहिए, संपूर्ण विश्व में शांति होनी चाहिए। शांति यदि होगी तो आप अपने आप आगे बढ़ोगे। आपके मन में शांति होगी तो आप आगे बढ़ोगे। आप किसी तरह के झूठ नहीं बोलोगे, आप किसी तरह का पाप नहीं करोगे, आपके मन में शांति होगी तो। यदि आपके मन में अशांति है तो आप बहुत सारे गलत काम करने लग जाओगे। इसलिए मन की शांति सबसे पहले जरूरी है और जीवन का प्रयास होना चाहिए कि शांति प्राप्त हो। हमारे अंदर शांति किस प्रकार आए और उस शांति से हमें उत्साह मिलता है, आगे बढ़ने के लिए हम प्रेरित होते हैं। इससे हम शांति की, जब हमारे मन में शांति होगी तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए हम सोचेंगे कि हम किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं, हमें सोचने को वक्त मिलेगा। चौथा है धर्म। धर्म का अर्थ ये कतई नहीं होना चाहिए कि किसी धर्म को अपनाए, किसी धर्म को अपनाए, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, विभिन्न जो धर्म है उनको अपनाए। ये धर्म का कतई नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें सदाचार, अच्छा आचरण और उन धर्मों की अच्छी बातें, सर्वधर्म स्वभाव, सबका हित किस प्रकार हो, इस प्रकार का काम करना चाहिए। यही तो धर्म है हमारा, जिससे हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी और हम आगे बढ़ेंगे। पांचवा है अहिंसा। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी भी प्राणी को नहीं सताना चाहिए। महावीर स्वामी ने तो अहिंसा को यहां तक माना था कि अगर हमारे वचन से, हमारे बोलने से अगर किसी प्राणी को अगर कुछ भी छोटी सी भी ठेस पहुंचे तो ये भी एक अहिंसा में आती है। यानी किसी भी प्रकार की कोई ठेस नहीं पहुंचे, ये अहिंसा हमारे मन में होनी चाहिए। अहिंसा के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। हम जब अहिंसा, हर प्राणी के प्रति अहिंसा को काम करते हैं, हर प्राणी को हम आगे बढ़ाने की सोचेंगे। ये इस प्रकार से ये बहुत से मूल्य थे जो कि आध्यात्मिक और सार्वभौमिक मूल्यों के अंदर गिने जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल पढ़ेंगे।